अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमज़ा गुलजार और आप देख रहे हैं टेक्निकल पंजाब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह विंडोज़ 7 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दुकान वाले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें विंडो कर दो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह विंडोज़ 7 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं नहायत ही आसान तरीके से। तो विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो ये जी मेरे पास विंडोज़ 7 की सीडी है। इंशाल्लाह आज मैं आपको ये जो विंडोज़ 7 है ये आपको कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा। तो विंडोज़ 7 की सीडी आप लोगों को मार्केट से इजीली मिल जाएगी। आप लोगों ने विंडोज़ 7 की सीडी ला सकते हैं। 50 रुपये की ये सीडी आती है डीवीडी। तो इसे आप 50 रुपये में बाय कर सकते हैं, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल होगी। आप कोई भी विंडोज़ 7 ले लें, आप लोगों ने सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। विंडोज़ 7 सारी एक ही होती हैं, बस उनकी कॉपीज़ हैं जो वो अलग अलग कवर में आती हैं। तो आपने कोई भी सीडी ले लेनी है, 50 रुपये की आएगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरह हम विंडोज़ 7 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना कंप्यूटर ऑन करना है, विंडोज़ 7 को इंसर्ट करके विंडोज़ 7 अपने कंप्यूटर में डालने के बाद कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, F12 बूट ऑप्शन। आपने अपने कीबोर्ड से F12 का बटन है जो वो दबाना है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसे जो है वो बंद करता हूँ। तो मैं अब अपने कीबोर्ड से F12 दबाऊँगा और उसके आगे मैं बताऊँगा आपको कि क्या आता है। तो F12 दबाया तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रिपेयरिंग हो रही है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शंस दिखाई देगा, ऑन बोर्ड और USB CD रोम ड्राइव। विंडो इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, या तो आप CD रोम के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप USB के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जो है वो CD रोम के ज़रिए इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने जो सेकंड ऑप्शन है उस पर अपना जो कर्सर है वो लेकर आना है और उसके बाद आप लोगों ने इंटर का बटन प्रेस करना है। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो साथ ही आप लोगों की जो वो लोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडो की लोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको तकरीबन 1-2 मिनट जो है वो वेट करना होगा, आपके कंप्यूटर के हिसाब से ये लोड होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ये मुकम्मल होती है उससे आगे हम सीखते हैं कि बाद में क्या करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लोडिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। और जैसे आप लोगों की लोडिंग है जो विंडो की वो मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद आपकी विंडो है जो वो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडो है जो वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग विंडो। और विंडोज़ 7 का जो लोगो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करना होगा और थोड़ा सा और वेट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो लोडिंग के बाद आप लोगों के सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे, लैंग्वेज का, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट का और कीबोर्ड का। इन तीनों को आप लोगों ने जैसे हैं वैसे रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का बटन दिखाई देगा विंडोज 7 के नीचे। आप लोगों ने इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करना है और आपकी जो विंडो है वो हो जाएगी स्टार्ट। यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा अख्तियार से काम लेना होगा, बहुत ज़्यादा केयर से काम लेना होगा। वो ऑप्शंस क्या हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो विंडोज़ मिलेंगी, प्रोफेशनल, प्रीमियम, बेसिक, स्टार्टर, इंटरप्राइज, अल्टीमेट। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी विंडोज़ मिलेंगी। आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी विंडो हमने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि X64 है जो ये 32 बिट है, ठीक हो गया। उसके बाद X86 है जो ये 64 बिट है। तो आप लोगों ने इन दोनों में से जो भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है वो कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप X86 है जो ये इंस्टॉल करें। तो X86 में से जो आपको यहाँ से पसंद आए वो आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रोफेशनल एक्टिवेटेड है जो ये आप लोग इंस्टॉल करें। आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ये नहीं कि आपको जो मैंने कहा वैसे ही आपने करना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लाइसेंस टर्म्स दिखाई देगी। आप लोगों ने इसे पढ़कर आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो मज़ीद ऑप्शंस दिखाई देंगे, अपग्रेड और कस्टम। आप लोगों ने कस्टम के बटन पर क्लिक करना है। कस्टम के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो ड्राइव्स हैं वो दिखाई देंगी। यहाँ से आप लोगों को पूछ रहा है कि आप कौन सी ड्राइव में अपनी जो विंडो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो टाइप में जिसके आगे यहाँ पर सिस्टम लिखा होगा वह उस ड्राइव में आपकी विंडो पहले से इंस्टॉल होगी। तो आप लोगों ने भी उसी ड्राइव में जो है वो विंडो इंस्टॉल करनी है, अदरवाइज़ आप लोगों को जो है सारा डाटा है जो किसी और ड्राइव में वो आपका ज़ाया हो सकता है। तो आप लोगों ने उस ड्राइव पर क्लिक करना है और उसे सबसे पहले फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो पहली वाली विंडो में ही ये जो आप लोग अब विंडो इंस्टॉल करेंगे ये पहली वाली विंडो में ही इंस्टॉल हो जाएगी और आपके कंप्यूटर पर एक वक्त में दो विंडोज़ चलेंगी, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग होगा और स्लो हो जाएगा। आप लोगों ने इसलिए सबसे पहले इसे फॉर्मेट कर लेना। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही फॉर्मेट हो जाए आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो विंडो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी विंडोज़ फाइल। इसी तरह ये जो मज़ीद ऑप्शन हैं ये भी आप लोगों के जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर वेट करना है, बहुत ज़्यादा वेट करने की आप लोगों को ज़रूरत है। यहाँ पर तकरीबन 50 मिनट जो हैं वो आप लोगों के दरकार हैं। तो आप लोगों ने 50 मिनट यहाँ पर वेट करना है और वेट करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है और 5 में से 3 फाइल्स हैं जो वो मुकम्मल हो चुकी हैं, चौथी फाइल भी मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह आप लोगों ने ये 5 फाइल मुकम्मल कर लेनी है। मुकम्मल होने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 10 सेकंड के बाद आप लोगों का कंप्यूटर है जो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने का वेट करना है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वेट करते हैं। जब आपका कंप्यूटर दोबारा से रीस्टार्ट हो तो आप लोगों ने तब F12 वाला बटन नहीं दबाना, तब आप लोगों ने वेट करना है। F12 का बटन आप लोगों ने एक मरतबा ही दबाना है जब आप लोगों ने विंडो इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आप लोगों ने नहीं दबाना। तो हमारी जो विंडो है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आप देख सकते हैं चेकिंग फाइल्स हैं, जो फाइल हैं वो चेक हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी बटन दबाना है और इसे स्किप कर देना है। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको स्किप करता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके और वीडियो भी छोटी बने। तो हमारी जो विंडो है वो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सेटअप इज़ स्टार्टिंग सर्विसेज। तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है 1-2 सेकंड के लिए। दोबारा से कंप्लीट इंस्टॉलेशन है जो वो होगी। अभी यहाँ पर आपको आधा मिनट वेट करना है और आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये था जी विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने का तरीका। बहुत ही आसान है तरीका, आप लोगों को कहीं भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी कंप्यूटर से मुतल्लिक टिप्स एंड ट्रिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को।
तो आप देख सकते हैं हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा जो कंप्यूटर है एक मरतबा और जो है वो रीस्टार्ट होगा एंड रीस्टार्ट होने के बाद अब हमारी जो है विंडो वो यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब आपको बताता हूँ कि आगे नेक्स्ट क्या क्या ऑप्शंस हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। विंडो इंस्टॉल करते वक्त हर पॉइंट जो वो एक अपना किरदार रखता है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा से इसे स्किप कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल स्किप किया ताकि वीडियो का टाइम बच सके। तो जैसे आपकी जो विंडो है वो प्रिपेयर हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप अपने कंप्यूटर का यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम भी रख सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमज़ा लिख लेता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहे हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड लिखें जो लगाना चाहते हैं, उसके नीचे भी वही पासवर्ड लिखें और नीचे आप हिंट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप सबसे ऊपर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करें, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग्स। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो फाइनलाइजिंग होगी और थोड़ी सी देर के बाद आपकी जो विंडो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपके पीसी का नेम क्या है, मॉडल क्या, आप लोग इसे स्किप कर दीजिए। अगर आप लोग रखना चाहते हैं पीसी का मॉडल और नेम जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब हमारा कंप्यूटर है जो लास्ट बार रीस्टार्ट हो चुका है एंड अब हमारी विंडोज़ 7 है जो कंप्यूटर में कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपनी विंडोज़ 7 को अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम विंडोज़ 7 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ कि हमारी विंडोज़ 7 है जो वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई भी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो विंडोज़ 7 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत इसका जो वो इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप किस तरह अपने जो डेस्कटॉप पे यहाँ पर आइकन ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये भी बता देता हूँ कि आप किस तरह इसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने राइट क्लिक करना है यहाँ पर और उसके बाद पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज डेस्कटॉप्स आइकन्स। तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और इन्हें सबको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आप लोगों ने ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सारे आइकन्स हैं वो आपके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरह हम विंडोज़ 7 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि किस तरह हम लोग अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।